चलिए आज हमने जो है इस क्लास के दौरान हमने क्या पढ़ा, मोस्टली दो फाइबर्स के बारे में पढ़ा। वो जो फाइबर्स हैं फ्लैक्स, वो दो फाइबर्स हैं। पहला फाइबर है वो है फ्लैक्स। तो फ्लैक्स जो है, इसका जो फाइबर है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लैक्स प्लांट। फ्लैक्स का जो फाइबर है वो फ्लैक्स प्लांट से इसको ऑब्टेन किया जाता है। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ नेचुरल फाइबर। ठीक है, तो फ्लैक्स प्लांट के जो फाइबर्स होते हैं इससे हमको फ्लैक्स मिलता है। तो फ्लैक्स के जो प्लांट्स हैं उनकी जो स्टेम है ना, उनकी स्टेम को काटा जाता है और उनकी स्टेम को पानी के अंदर गलाकर रख दिया जाता है। ठीक है, तो जब ये स्टेम के फाइबर गलते हैं तो ये ढीले पड़ जाते हैं, दे बिकम सॉफ्ट। ठीक है, और जब ये सॉफ्ट हो जाते हैं तो उनमें से जो है फ्लैक्स के फाइबर्स को सेपरेट किया जाता है। और जो ये फ्लैक्स के जो फाइबर हमको जो मिलते हैं इनको कहा जाता है लिनेन ना। इनको क्या कहा जाता है? लिनेन, LINEN, इनको लिनेन कहा जाता है। और इन लिनेन का फाइबर का जो है उपयोग फिर हम बेडशीट्स, पिलो कवर वगैरह को जो भी मटेरियल है उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ओके क्लियर? तो दिस इज द फर्स्ट फाइबर वी गेट, दैट इज फ्लैक्स। ठीक है, एंड वी गेट इट फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट। क्लियर? देन दिस फाइबर्स ऑफ फ्लैक्स जो है, these fibers are there, it is a type of fiber which is obtained from the flax plant. Then second fiber we had seen, that is jute. दूसरा फाइबर जो हमने देखा वो है jute. तो jute is obtained from the jute plant. It is obtained from jute plant और इस प्लांट को हिंदी में कहा जाता है पटसन। ठीक है, इसको कहते हैं पटसन। जनरली दिस jute plant it is grown in our country in West Bengal, Assam and Bihar. In these states these jute plants are being grown, like in our area we grow cotton plants. तो ऐसे ही इन स्टेट्स के अंदर जो है इस जूट प्लांट को उगाया जाता है जनरली जब रेनी सीजन होता है। रेनी सीजन के समय इस जूट प्लांट को जो है क्रॉप के रूप में उगाया जाता है इन स्टेट्स के अंदर। और जब रेनी सीजन के बाद ये जूट प्लांट की जो है स्टेम को काटा जाता है। ठीक है, जब इनकी ग्रोथ हो जाती है तो इनकी स्टेम को काटा जाता है जूट प्लांट की। ठीक है, और जूट प्लांट के स्टेम के कटने के बाद इनकी जो स्टेम होती है इसको पानी के अंदर डालकर रखा जाता है। ठीक है, तो पानी के अंदर डालने के बाद इसकी जो स्टेम को कुछ हफ्तों तक रख दिया जाता है। लगभग 2 से 3 हफ्तों के अंदर जो है इसकी स्टेम गल जाती है, सड़ जाती है। और जब ये सड़ गल जाती है तो इसकी जो स्टेम है वो सॉफ्ट हो जाती है। इट बिकम्स सॉफ्ट ऑन डिपिंग इन वाटर। देन फ्रॉम दिस स्टेम, जो गल गई है स्टेम, इससे जूट के फाइबर्स को अलग अलग कर दिया जाता है। जूट के फाइबर्स वी गेट इट फ्रॉम दैट। देन दिस जूट फाइबर्स दे आर रफ। इनका जो कैसे होते हैं जूट फाइबर्स, ये रफ होते हैं, खुरदरे होते हैं। तो इनको कपड़ों में हम यूज नहीं कर सकते, इनको कपड़ा बनाने में तो यूज नहीं कर सकते। तो इन जूट फाइबर्स को जो है फिर रस्सियां वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। रोप्स आर बीन मेड फ्रॉम दिस जूट फाइबर and along with the ropes the jute bags or the gunny bags are being made from this. इससे फिर इस फाइबर से फिर जो बड़े बड़े जो बोरे, जो गनी बैग्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, जिसके अंदर हम अनाज को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो स्टोरेज करने में काम आते हैं फिर ये गनी बैग्स जो है। आजकल जो है गनी बैग्स, जो जूट की जो है थैलियां वगैरह भी जो मिलती है, जिसको कि हम सामान वगैरह के लाने ले जाने में काम आता है। अंडरस्टूड? सो दिस फाइबर्स आर बीइंग यूज्ड टू मेक द गनी बैग्स एंड द रोप्स, है ना, रोप रस्सियां वगैरह भी इसकी बनती है। अंडरस्टूड नाउ? सो दिस टू फाइबर्स वी हैड सीन, दैट इज फ्लैक्स एंड जूट विच वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स। फ्लैक्स जो हमको फ्लैक्स प्लांट से मिलता है, उसकी स्टेम से हमको मिलता है। ठीक है, फिर जूट जो है वो भी हमको जूट प्लांट से मिलता है। एंड
we use it to make the rope. Understood now? Is it clear? चलिए, we will end up the class. इसके आगे की जो बात है वो हम कल की क्लास में करेंगे. Understood? ठीक है, चलिए.